इनकलाब जिंदाबाद। भारत को आज़ाद हुए आज 80 साल हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 2026 80 सालों का ये सफ़र। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको तो आप जानते ही होंगे। लेकिन ये तो वो लोग थे जिनको सब कोई जानता है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जगहों पे, कई जगहों पे लिखा गया है, पोस्टर्स हैं, लोग इनको फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं। लेकिन और भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बहुत ही कारणवश हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता है, हमें उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उन्होंने देश के लिए क्या किया था, क्या बलिदान किया था, उनके बारे में जानना चाहिए। भगत सिंह के बारे में तो सबको पता है कि भगत सिंह कुछ 20-22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे अपने देश के लिए। लेकिन ऐसे भी कुछ महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में, देश की जो स्पार्क थी उस टाइम की आज़ादी की जो स्पार्क थी उस समय की जो स्पार्क, उसको ज़िंदा रखा था। मातंगिनी हाजरा, जन्म 19 अक्टूबर 1870, मृत्यु 29 दिसंबर 1942। कनकलता बरुआ, 22 दिसंबर 1924 टू 20 सितंबर 1942। अरुणा आफस अली, 16 जुलाई 1909 टू 29 जुलाई 1996। उषा मेहता, 25 मार्च 1920 टू 11 अगस्त 2000। बिनरॉय कृष्ण वासु, 11 सितंबर 1908 टू 13 दिसंबर 1930। बादल गुप्ता, 8 दिसंबर 1912 टू 8 दिसंबर 1930। दिनेश गुप्ता, 6 दिसंबर 1911 टू 7 जुलाई 1931। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, 31 अक्टूबर 1880 टू 30 सितंबर 1937। मैडम बीकाजी कामा, 24 सितंबर 1861 टू 13 अगस्त 1936। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, 4 अक्टूबर 1857 तो 30 मार्च 1930। तारकनाथ दास, 15 जून 1984 टू 22 दिसंबर 1958। सूर्य सेन, 22 मार्च 1894 टू 22 जनवरी 1934। प्रीतिलता बाडेरा, 5 मई 1911 टू 23 दिसंबर 1932। अलूरी सीतारमन राजू, 4 जुलाई 1897 टू 7 मई 1924। रानी दी न्यूली, 26 जनवरी 1915 टू 17 फरवरी 1993। इसमें ये जो 15 नाम हैं, मातंगिनी हजारा से लेके रानी गाइदुनियो तक, इन सबको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्होंने वो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। इनके अगर मैं थोड़े आपको काम अगर बता सकूं तो ज़रूर, लेकिन इनके बारे में भी आपको पढ़ाना जाना चाहिए। सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए, इनके बलिदान जो था वो व्यर्थ ना जाए। मातंगिनी हजारा बंगाल में स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा लेकर आगे बढ़ी और पुलिस वालों ने गोली लगने के बावजूद झंडा नहीं छोड़ा। कनकलता बरुआ असम की युवा क्रांतिकारी थी, 1942 में गोरखपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के प्रयास में शहीद हुई। अरुण आफस अली, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के गोतावली टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन का महत्वपूर्ण चेहरा बनी। उषा मेहता भूगिमती कांग्रेस रेडियो चलाने में अहम भूमिका निभाई, ब्रिटिश सरकार की सेंसरशिप के बावजूद आंदोलन की खबरें लोगों तक पहुंचाती थीं। विनायक कृष्ण वासु बंगाल के क्रांतिकारी। बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया और ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। बादल गुप्ता विनय और दिनेश के साथ राइटर्स बिल्डिंग की कार्रवाई में शामिल रहे और बहुत कम उम्र में शहीद हुए। दिनेश गुप्ता बंगाल की युवा क्रांतिकारी, राइटर्स बिल्डिंग की कार्रवाई में भाग लिया और बाद में फांसी दी गई। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे। मैडम बीकाजी कामा विदेश में भारत की स्वतंत्रता आवाज़ उठाने वाली अग्रणी महिला, 1907 में स्टैट्यू घाट में भारतीय ध्वज का एक प्रारंभिक रूप प्रदर्शित किया। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की।
जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई युवा कार्यकर्ताओं को मंच दिया। तारकनाथ दास विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन का प्रचार किया और प्रवासी भारतीयों को संगठित करने में भूमिका निभाई। सूर्य सेन चट्टागांव शस्त्रागार विरोध के प्रमुख नेता। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती देने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी कार्रवाई के नेतृत्व किया। प्रीतिलता वाडेकर सूर्य सेन की क्रांतिकारी सम्मुख जोड़ी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ चट्टागांव क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल्लूरी सीतारमन राजू आंध्र क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ रैंप रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया। रानी गाई दिनलयू उत्तर पूर्व भारत में युवा स्वतंत्रता सेना ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया और लंबे समय तक कारावास झेला। मीन्स लंबे समय तक वो जेल के अंदर रहे। तो ये 15 जो थे, ये 15 को आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने देश को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई। ये 15 का जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ कुछ 15 थे, सिर्फ कुछ रिसर्च पे मुझे 15 नाम मिले। आप अगर और रिसर्च करेंगे तो हो सकता है 15 नहीं और भी ऐसे कई नाम। तो मेरा अनुरोध यही है कि सरकार को इन सब के बारे में पढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।